सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी की कथा। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भीति विनाशिनी सर्वमंगल मूर्तये। 10 महाविद्याओं में एक माँ बगलामुखी को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनकी उपासना शत्रुनाश, वाक् सिद्धि और शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु, मुकदमे में विजय प्राप्ति हेतु और अन्य तंत्र के जो षटकर्म हैं उनकी सिद्धि हेतु होती है। तो आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं माँ बगलामुखी की दिव्य और प्राचीन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि में चारों ओर प्रलय छाया हुआ था। तेज भयंकर विनाशकारी तूफान, मूसलाधार बारिश और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। सभी देवता बहुत चिंतित थे और उन्होंने इस संकट से उबरने के लिए त्रेता युग में हरिद्रा नामक सरोवर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के डोंगरगढ़ क्षेत्र में माना जाता है, के पास महाघोर तप किया। भगवान विष्णु ने एक पैर पर खड़े होकर के हरिद्रा नामक समुद्र में तप किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर बगलामुखी मां पीताम्बरा ने स्वर्ण वर्ण के रूप में प्रकट होकर प्रलय को रोक दिया और उन्होंने तूफानों की गति को स्थिर कर दिया और सृष्टि को नष्ट होने से भी बचा लिया। माता बगलामुखी का नाम 2 शब्दों से मिलकर के बना है। प्रथम जो शब्द है वह बगला है, यानी वागुला। इस प्रकार का पक्षी और मुखी यानी मुख, इनका अर्थ हुआ जो शत्रु की वाणी और कार्य को रोक दे, अनैतिक क्रियाओं को रोक दे, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को पूर्ण रूप से रोक दे। एक कथा के अनुसार एक बार एक राक्षस, हरिद्र नामक जो राक्षस था, घोर तप करके वर प्राप्त कर लिया और उसकी वाणी से जो भी निकलेगा वह सत्य होगा। उस वर के प्रभाव से वह अत्याचारी और भी प्रबल और लोगों को कष्ट देना उसने प्रारंभ कर दिया और घोर अत्याचारी वह राक्षस बन गया। देवताओं को भी उसने पराजित किया। जब देवता उस राक्षस से पराजित होने लगे तब देवताओं ने मां बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान किया और बगलामुखी माता से प्रार्थना की कि मां हमारी रक्षा करो। मां ने रात्रि के समय हरिद्र का जिह्वा पकड़कर उसका बल नष्ट कर दिया और उसकी वाणी को पूर्ण रूप से स्थिर कर दिया। तभी से मां को वाक् सिद्धि और शत्रुनाशिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। आपने देखा होगा भगवती बगलामुखी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होकर के और प्रेत की अपने बाएं हाथ से जिह्वा पकड़ करके दाहिने हाथ से मुद्गर से प्रेत को ताड़ती हुई, वो हरिद्र नामक जो असुर था उसी का वो चित्र माई के साथ में है। तभी से मां को इतना विशेष और स्तंभन की शक्ति माना जाता है। महत्वपूर्ण यदि भगवती बगलामुखी पीताम्बरा के विषय में बात करूं तो पहले नंबर पर मां पीताम्बरा पीला वस्त्र धारण करती है। माता बगलामुखी की पूजा में विशेष रूप से पीले रंग का विशेष महत्व है। इनकी पूजा विशेष रूप से पीले फूल, हल्दी की गांठ, केसर, पीले रंग की मिठाई और अनेकों प्रकार के जो पीले अक्षत आदि या अनेकों प्रकार के जो द्रव्य होते हैं वो सभी पीले रंग के होते हैं, तो इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यदि बगलामुखी माता की पूजा की मैं बात करूं तो मंगलवार और गुरुवार को इनकी साधना विशेष रूप से कल्याणकारी मानी जाती है। मंगलवार और गुरुवार के दिन इनकी विशेष पूजा आराधना, जो व्यक्ति अपने घर में रह करके अपने गुरु का ध्यान करते हुए पत्नी सहित यदि बगलामुखी माता की पूजा उपासना करता है तो महामाई की कृपा उस जातक पर सदा सदैव के लिए बनी रहती है। इनकी कृपा से शत्रु पर
विजय प्राप्ति होती है, कोर्ट केस से मुक्ति मिल जाती है, कोर्ट केस में वो विजय प्राप्त कर लेता है और मानसिक शांति भी मिलती है। जिन लोगों का मन अशांत रहता है, जो मानसिक पीड़ा से अत्यधिक ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए बगलामुखी साधना, बगलामुखी पूजा किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। भक्तों, जो भी भक्तगण माता बगलामुखी पीताम्बरा का अपने जीवन में अनुष्ठान कराना चाहता है या फिर यज्ञ कराना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है। आप माता बगलामुखी का ऑनलाइन माध्यम से भी यज्ञ करा सकते हैं और अनुष्ठान भी करा सकते हैं। तो संस्थान का व्हाट्सएप नंबर 9416668133, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।